नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम चेक न्यूज़ 24। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस दलितों, पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। संबोधन के दौरान मीडिया के सामने भी बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम नजर आए। पटना ज्ञान भवन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रामचरितमानस के एक दोहे अधम जाति में विद्या पाए भयु यथा अहि दूध पिलाए का जिक्र करते हुए कहा कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि दोहे में अधम का अर्थ नीचा होता है। उन्होंने जाति से जोड़ते हुए कहा कि इस दोहे के अनुसार नीच जाति अर्थात दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अपने संबोधन की शुरुआत में बिहार के शिक्षा मंत्री ने सभागार में उपस्थित बच्चों से पूछा कि भारत को ताकतवर नफरत से बनाएंगे या मोहब्बत से। सभागार में उपस्थित बच्चों ने मोहब्बत से जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण को जारी रखा। फिर उन्होंने कहा कि देश में कुछ विचार ऐसे चले हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं और ये विचार आज के नहीं है बल्कि 3000 साल पहले जब मनुस्मृति लिखी गई ये विचार वहीं से आए। संबोधन के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की। बकौल चंद्रशेखर आज के समय में गुरु गोवलकर के विचार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जितनी जातियां हैं उतनी ही नफरत की दीवारें हैं। जब तक ये दीवारें समाज में मौजूद रहेंगी भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखिए, मैंने एक दो दोहा पढ़ा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। और रात दिन जो सुंदरकांड देखते होंगे, घर में माँ बहन बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो 2-4 बातें हैं वह निंदनीय है।